قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتحنا في الدين اللهم افتحنا في الدين اللهم انك تبارك لنا يعني رزقا طيبا نعملا نتقبل। चलो तो हमारा चैप्टर चल रहा था रमजान के बारे में, ठीक है, और हम इसके अंदर जो फर्दर पॉइंट्स रह गए थे उसको कवर करते हैं। वुमेन एक्सपीरियंस अ मंथली heat or give birth and was therefore in a state of nifas. As long as the state of haiz or nifas remained, it will not be permissible for such a woman to fast. अच्छा, जब हमें पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के अंदर रोजा रखने की इजाजत नहीं है, ठीक है। उसमें रोजा नहीं रख सकते, उसमें कुरान नहीं पढ़ते, उसमें नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन नमाज का हुक्म तो ये है कि उसे कजा करके आपको लौटाना नहीं है बाद में, लेकिन रोजा आपको बाद में लौटाना होता है कजा करके, ठीक है। उसकी कजा आपको बाद में लौटानी है। तो जब आप बेबी बॉर्न होता है ना, उसके बाद भी ऐसी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, कुछ दिन के लिए। तो उन दिनों में भी जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो आप रोजा नहीं रख सकते। फर्क क्या है कि जो बेबी के होने के बाद की ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं निफास, स्टेट ऑफ निफास, ठीक है, कि वो निफास की हालत है, वो निफास का पीरियड चल रहा है। और जो नॉर्मल मंथली ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं हैज अरबी में, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है दोनों ही ब्लीडिंग, लेकिन हैज का मतलब होता है कि जो रेगुलर साइकिल आपका मंथली साइकिल होता है, ठीक है। और निफास होता है जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जितने दिन भी हो रही होती है, वो निफास होता है। बहरहाल ये बता रहे हैं कि दोनों केसेस में, चाहे हैज हो चाहे निफास हो, ठीक है, परमिसिबल नहीं है किसी औरत के लिए कि वो उन दिनों में फास्ट रखे जब उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो आप रोजे के हुक्म में तो नहीं होते, आप रोजा तो नहीं रख रहे होते, तो आप उस टाइम पे तो कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, अब जैसे आपने दोपहर में ब्लीडिंग स्टॉप हुई, अब आपने शावर ले लिया, तो अब आप दोपहर से लेकर रात तक अफ्तारी के टाइम तक कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि अब आप प्योर एंड क्लीन हो गए हैं, ठीक है। और जब आप प्योर एंड क्लीन हो गए, आपकी आपकी ब्लीडिंग रुक गई, मीन्स आप प्योर एंड क्लीन हो गए, बस आपको शावर लेना है ना। जब आपने शावर लिया नहीं लिया, ब्लीडिंग तो रुक गई ना। तो ब्लीडिंग रुकने से होता है, शावर से नहीं होता। तो जब आपकी ब्लीडिंग रुक गई, तो ब्लीडिंग रुकने के बाद अब आप रोजे की हालत में कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि अब खाना पीना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुरान का हुक्म है कि रमजान में रोजा रखना है। तो अब क्योंकि वो मिडिल ऑफ द डे हो गया है, सहरी का टाइम तो नहीं है कि वो नियत करके रोजा रख ले, और टाइम को रिवर्स भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, अगली सहरी का वेट करेगी। तो लेकिन उसको क्या करना है, अगली सहरी का वेट करने का ये मतलब नहीं है कि रोजा नहीं है तो वो खा ले, अब वो खा नहीं सकती है, ठीक है। इवन दो रोजा नहीं है, रोजे का सवाब भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये रूल है कि जब आपकी ब्लीडिंग रुक गई फिर आपको रोजा अफ्तारी के टाइम तक कुछ खाना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो समझते हैं हमारा रोजा नहीं है तो हम खा सकते हैं। ब्लीडिंग जब है जब तो खा सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्लीडिंग हो रही है उन दिनों में आप रमजान के हुक्म में नहीं हो। लेकिन ब्लीडिंग जैसी स्टॉप हो जाती है ना, तो फिर आप रमजान के हुक्म में आ जाते हैं, रमजान के आपके ऊपर सारे रूल्स अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। और रमजान का रूल क्या है, नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग, ठीक है। तो फिर आपको वो फॉलो करना है, इवन दो आप रोजा नहीं भी रख रहे हैं तो भी फॉलो करना है। अच्छा, इफ अ वुमन बिकम प्योर फ्रॉम हर हैज और निफास ड्यूरिंग द नाइट, अगर कोई किसी की ब्लीडिंग रात में रुक गई है, शी शुड नॉट लीव आउट फास्टिंग द फॉलोइंग डे इवन इफ शी डिड नॉट हैव a bath at night। अगर किसी की ब्लीडिंग रात में रुक गई और वो किसी भी वजह से नहा नहीं सकी, शावर नहीं ले सकी, क्योंकि हमें पता है ना कि जब ब्लीडिंग रुकती है तो शावर लेना जरूरी होता है अपने आप को क्लीन करने के लिए। और शावर का तरीका क्या है, पहले वजू करते हैं, फिर वजू करने के बाद हम पहले अपनी जगह को क्लीन करते हैं सारी, वो जो पूरा एरिया है ना, बैली बटन से लेके नीचे तक, तो उसको वॉश करते हैं अच्छे से, ठीक है। वॉश करने के बाद हम वजू करते हैं, वजू करने के बाद हमें सर पे 3 दफा पानी डालना होता है, राइट शोल्डर पे लेफ्ट शोल्डर पे 3 दफा पानी डालना होता है, और अपना जो नेवल बैली बटन से लेके नीचे तक का जो हिस्सा है उसको 3 दफा वॉश करना होता है, ठीक है। एक दफा वॉश करने से भी हो जाता है, लेकिन 3 दफा वॉश करके फिर सारे बॉडी पे एक दफा पानी डालना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 3 फर्ज हैं, नाक में पानी डालना, शोल्डर्स पे पानी डालना, प्राइवेट पार्ट्स को धोना, ठीक है। ये तो 3 तो फर्ज है। और एक दफा पूरे जिस्म पे पानी डाल के ऊपर से नीचे तक वॉश कर लेना, ताकि कोई पार्ट ऑफ बॉडी ड्राई ना रह जाए, ठीक है। ये भी ख्याल रखना होता है। तो फिर ये इस तरह से आप प्योर एंड क्लीन हो जाते हैं, आप नमाज शुरू कर सकते हैं नहाने के बाद, रोजा भी रख सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं जब आप शावर ले लेते हैं।
लेकिन ये वो कंडीशन बता रहे हैं कि आप हैज में थे या निफास में थे, ठीक है। ब्लीडिंग तो थी आपको, चाहे वो हैज की थी या निफास की थी, और आपको रात में ब्लीडिंग रुक भी गई, ठीक है, लेकिन आपने किसी वजह से आपने बाथ नहीं ले सके, नहा नहीं सके, अपने आप को क्लीन नहीं कर सके, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमने नहाया नहीं तो क्या हम रोजा रखेंगे। तो वो बता रहे हैं कि हाँ, रोजा अलग चीज है, नहाना अलग चीज है। ब्लीडिंग का ताल्लुक रोजे से है, ब्लीडिंग रुक गई, आपने रोजा रखना है, ठीक है। और बेशक आप फिर जब सब सैरी वैरी करके फारिग हो जाएं तब आप शावर ले लें, शावर लेने के बाद फिर आप अपनी फजर पढ़ लें। इवन दो अगर आप उस वक्त भी शावर नहीं ले सके, बाज लोग ये क्यों बता रहे हैं ये कंडीशन, बाज लोग, आप इंडिया गए होगे तो आपने देखा होगा, एक ही बाथरूम होता है और बहुत सारी फैमिलीज रह रही होती हैं, ठीक है। अब वो सैरी का टाइम है, इतना टाइम ही नहीं है, एक ही वॉशरूम है, सबको ब्रश करना है, सबको सैरी करना है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा ये शावर ले सकें। तो ये बता रहे हैं आप रोजा तो रख लें, आपने शावर लिया नहीं लिया, आप रोजा रख लें, रोजा रखने के बाद जैसे ही आपको टाइम मिले आप शावर ले लें, सैरी करने के बाद, और फिर आप अपनी फजर की नमाज पढ़ लें। अगर उस वक्त भी आपको टाइम नहीं मिला, वॉशरूम बिजी था, पानी नहीं था, कोई भी इशू था, तो भी आप बाद में 7 बजे, 8 बजे, 8, 9, 10, कितने बजे भी आप शावर ले, आपकी फजर खजा हो जाएगी ना, उसका गुना मिलेगा, लेकिन आपका रोजा जाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये उनका बताने का मकसद है कि रोजा फिर भी किसी हाल में नहीं छोड़ना, नहाने का सोचकर रोजा नहीं छोड़ना, रोजा जरूर रखना है। चाहे फिर आप मॉर्निंग में नहा ले, नहा के फिर अपनी फजर की कजा पढ़ ले, रोजा हो जाएगा, बहरहाल आपका रोजा वेस्ट नहीं होगा आपका। तो रोजे को बता रहे हैं कि वेस्ट नहीं करना। It will not be permissible for her to make the intention of fasting. Okay. Even if she did not have the bath at night, she should fast and have a bath in the morning. अगर नहीं किसी वजह से वो शावर ले सकती है तो रोजा रख ले, रोजा रखने के बाद सुबह में वो शावर ले ले, रोजा जाया नहीं करे। If a woman become pure after dawn, अगर हमने पढ़ा ना सुबह सादिक का जो टाइम है जिसके अंदर सहरी खाना बंद करना है हमें, अगर वो उस टाइम पे साफ सुथरी हो जाती है, ब्लीडिंग उसकी बंद हो जाती है, इट विल नॉट बी परमिसिबल फॉर हर टू मेक द इंटेंशन ऑफ फास्टिंग। In addition to this, it will not be permissible for her to eat or drink anything. She will have to spend her entire day like normal fasting person. अगर उसकी ब्लीडिंग सुबह में सैरी के टाइम पे बंद नहीं होती है, आफ्टर बंद होती है, डॉन का टाइम गुजर गया, सैरी खाने का टाइम गुजर गया, ठीक है, सैरी का टाइम खत्म होने के बाद उसकी ब्लीडिंग खत्म हुई है, सैरी का टाइम फर्ज करो 7 o'clock पे खत्म हो रहा था, और 7:15 पे या 7:05 पे या 7:10 पे उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई है। अब उसको वो क्या करे, अब तो पूरा दिन बाकी है, तो वो रोजा रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि सैरी का टाइम गुजर गया ना, डॉन का टाइम गुजर गया, तो अब वो रोजा तो नहीं रख सकती है, सैरी का टाइम तो गुजर गया। तो अब उसके लिए ये हुक्म है कि वो रोजा नहीं रखेगी, लेकिन वो सारा दिन कुछ खाएगी पिएगी भी नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई ना, तो क्योंकि ब्लीडिंग से ताल्लुक है। मगर अब रोजा इसलिए नहीं कर सकती कि आफ्टर डॉन हो गया ना, अगर बिफोर डॉन ब्लीडिंग स्टॉप हुई होती तो वो रोजा रख लेती, लेकिन क्योंकि अब आफ्टर डॉन उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई है तो वो रोजा नहीं रख सकती, लेकिन वो साथ में कुछ खाएगी पिएगी भी नहीं, क्योंकि उसकी उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको सारा दिन फास्टिंग की तरह ही गुजारना पड़ेगा, लेकिन उसको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसको खाना पीना नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया फातिमा? Yes. ओके। Similarly, when a person accepts Islam during the day or reaches the age of puberty during the day, अगर किसी इंसान ने चाहे इस्लाम नया नया न्यू मुस्लिम बना हो, ठीक है, रिवर्ट हुआ और न्यू मुस्लिम बना हो, या फिर वो प्यूबर्टी पे पहुंचा, प्यूबर्टी क्या एज होती है, जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं द डे जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ऐसे ही मेंस की भी प्यूबर्टी होती है, और ऐसे ही उनको ब्लीडिंग नहीं होती, उनको कुछ और होता है, और ऐसे ही वुमेन की होती है, उनको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो बहरहाल जो आपकी एडल्ट होने की जो एज होती है वो प्यूबर्टी कहलाती है, ठीक है। एग्जैक्ट जो डे होता है जिसमें स्टार्ट हुआ होता है वो प्रोसेस, वो प्यूबर्टी कहलाता है, ठीक है। अब कोई नया मुसलमान बना हो या वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचा हो, ही शुड एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग रेस्ट ऑफ द डे। अब वो रोजा तो नहीं रख रहा है ना, वो तो मिडिल ऑफ द डे था जब वो प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो he should abstain from eating or drinking anything rest of the day. If such a person eat or drink something during the day
कजा फास्ट विल नॉट बी वाजिब होना, और गलती से अगर वो कुछ खा ले तो ऐसा नहीं कि उसको कजा करनी पड़ेगी, क्योंकि रोजा तो उसको रखना ही नहीं था ना। लेकिन कह रहे इतरामन, उसको कुछ खाना नहीं है, ठीक है, उसको उसको रमजान की तरह ही गुजारना पड़ेगा दिन, ठीक है। A traveler had the intention of not fasting, कोई आदमी सफर पे जा रहा था, उसने उसने इरादा किया कि अब वो सफर पे जा रहा है तो वो रोजा नहीं रखेगा। However, he reached his house 1 hour before noon, अब वो अपने घर पहुंच गया 1 घंटा पहले, और 1 hour before noon he made the intention of staying over at a place of 15 days or more, और घर पहुंचने के बाद उसने इरादा किया अब इस जगह जहाँ मैं आया हूँ वहाँ 15 डेज से ज्यादा रुकूंगा या 15 डेज रुकूंगा। In addition to this, he had not consumed any food or drink since dawn. अगर उसने ये देखा कि मैंने तो अभी सहरी के टाइम के बाद से कुछ खाया ही नहीं है, such a person should make intention the fasting and the fast for rest of the day. तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने रोजे को पूरा कर सकता है। हमने पढ़ा था ना कि नियत सुबह 11 बजे तक भी कर सकते हैं, 11 पे भी आप रोजे की नियत कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपने सहरी के बाद से कुछ खाया पिया ना हो। ऐसे ही ये ट्रैवलर के लिए भी बता रहे हैं कि अगर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और उसने सहरी के टाइम से कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर वो अपना नियत करके रोजा रख के पूरा कर सकता है 12 बजे तक भी, ठीक है। 1 hour बिफोर नून का मतलब 11 o'clock। तो 11 o'clock ऑलमोस्ट वो नियत करके अपने रोजे को पूरा कर ले, क्योंकि अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और वो 15 डेज या उससे मोर उस डेस्टिनेशन पे रह रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर वो 15 डेज से कम रहेगा तो फिर वो चाहे तो वो इंटेंशन ना करे रोजे की और बाद में उसकी कजा कर ले, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है फिदिया। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ओल्ड, अगर कोई इंसान बहुत बूढ़ा है, डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ फास्टिंग, और उसमें रोजा रखने की हिम्मत ही नहीं है, जैसे नानी नाना की एज हो जाती है, दादी दादा की एज हो जाती है, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, अब उनमें हिम्मत भी नहीं है रोजा रखने की। एंड द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इल, या कोई इंसान बहुत बीमार है और अब उसकी कोई होप नहीं है दोबारा सही होने की, ठीक है, एंड डज नॉट हैव एनी होप ऑफ रिकवरिंग नॉर द स्ट्रेंथ ऑफ फास्ट, विल हैव टू गिव grain to a पुअर पर्सन। उसके अंदर ना कोई हिम्मत ही नहीं है, ना उसको अपने सिकनेस के बाद दोबारा से हेल्दी होने की कोई होप बाकी है। उसको पता है मैं अब कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, कोई ऐसी सिकनेस हो गई है, खुदा ना खास्ता उसको। तो अब उसको ये पता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि फिर ऐसे इंसान को क्या करना है, फिदिया देना है। फिदिया क्या चीज होती है, किसी गरीब को, किसी पुअर पर्सन को खाना देना, ठीक है। Equal an amount of is stipulated for Sadaqatul Fitr in place of every fast that such people miss. अगर इस तरह का कोई शख्स, क्या कंडीशन बता रहे हैं, बहुत ओल्ड हो, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रोजा रखने की, या वो इतना बीमार हो कि उसको ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक होने के बाद रख लेगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं वो तो ठीक ही नहीं हो सकता ना। तो फिर जो है वो क्या करेगा कि वो किसी को गरीब को खाना खिलाएगा हर रोज, जिस दिन वो अपना रोजा छोड़ेगा। Alternately, he could feed one poor person with 2 complete meals for each fast that they miss. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि अगर वो कफारे में अगर वो खाना खिलाएगा तो कैसे खिलाएगा लोगों को, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है फिदिया में भी, कि वो एक इंसान को 2 कंप्लीट मील ईच दिन खिलाएगा। जिस दिन रोजा छोड़ेगा उसका रिप्लेसमेंट क्या है रोजा छोड़ने का, अगर वो उस रोजे को मेकअप नहीं कर सकता है, कजा नहीं कर सकता है, तो क्या रिप्लेसमेंट बता रहे हैं कि एक आदमी को 2 टाइम का पेट भर के खाना खिलाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फिदिया। इन शरिया दिस इज नोन एज फिदिया। इट इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर सच पर्सन टू गिव द वैल्यू ऑफ द ग्रेन इन कैश। अब वो खाना भी खिला सकता है 2 टाइम का पेट भर के, और वो उसको ग्रॉसरी भी दे सकता है, ठीक है। ग्रॉसरी के पैसे भी दे सकता है कि 2 टाइम की ग्रॉसरी खरीद लेना, 2 टाइम का खाना खरीद लेना, मेरी तरफ से खा लेना, ठीक है। इसको कहते हैं फिदिया। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि बहुत ओल्ड होना चाहिए और हिम्मत ना हो उसको रोजा रखने की, या तो वो बहुत बीमार हो और उसको सही होने की उम्मीद ही ना हो, तब फिदिया दे सकते हैं। नॉर्मल आदमी फिदिया नहीं दे सकता कि वो बोले मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो रोजा नहीं रख सकती हूँ, तो मैं रोजा छोड़ रही हूँ तो मैं फिदिया दे देती हूँ, ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि आप जब प्रेगनेंसी से फारिग होंगे आप हेल्दी हो जाएंगे, तो जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो आप उस टाइम पे अपने रोजों को कंप्लीट करो रखकर, ठीक है। तो फिर कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं अल्लाह 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 को दे सकते, जब आपको पता है कि आप बाद में रख सकते हैं रोजा, ठीक है। ये उनके लिए जो रोजा रख ही नहीं सकते हैं, वो लोग फिदिया देंगे। इट इज ऑल्सो परमिसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रेन ऑफ फिदिया अमंग सेवरल पुअर पर्सन। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही आदमी को हर रोज ना दें, आप अलग अलग लोगों को दे दें। बहुत सारे पुअर पर्सन जो फिदिया किसी दिन किसी को, किसी दिन किसी को, जरूरी नहीं कि एक ही को दिया जाए, ठीक है। If the old person happened to regain some of his strength or the sick person recover from his illness, they will have to keep qaza for all the fasts which they have missed. As for the fidya which they had paid, they will be rewarded separately for that. अगर किसी इंसान जो बीमार था उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो अपनी कजा रोजे रख सकता है, या कोई इतना ओल्ड था या बीमार था जिसको जिसको अल्लाह ने उतनी ताकत दोबारा दे दी, उतनी स्ट्रेंथ दोबारा दे दी कि वो ठीक हो गया और उसको लग रहा है कि मैं रोजा रख सकता हूँ, तो फिर उसको अपने रोजों की कजा करनी पड़ेगी, चाहे उसने फिदिया भी दे दिया था पहले। उसने फिदिया तो ये सोच के दे दिया था ना कि अब मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, अब मैं फिदिया दे देता हूँ, लेकिन अब वो ठीक हो गया। सही है, वो इतना ओल्ड था मगर उसमें स्ट्रेंथ आ गई रोजा रखने की, या वो एक इल था मगर अब उसमें हेल्थ आ गई, तो फिर वो अपने वही रोजे जिसका फिदिया ऑलरेडी दे चुका था उसकी कजा रखेगा, क्योंकि अब उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये बता रहे हैं कि अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है ना, तो क्या फिर वो हमारा जो फिदिया हमने दिया था वो जाया हो गया? तो ये बता रहे हैं नहीं, जाया कुछ भी नहीं हुआ है। आपको जो है वो, आपको जो उसका रिवॉर्ड है ना, जो फिदिया आपने पे किया था उसका रिवॉर्ड अल्लाह देगा जरूर, ठीक है। तो अच्छा, नंबर 4, अ पर्सन हैड टू कीप कज़ा ऑफ सेवरल फास्ट। एक आदमी के बहुत सारे रोजे बाकी हैं और उसको बहुत सारे रोजों की कज़ा करनी है। जैसे कि हो जाता है बचपन से सीखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता कि रमजान के बाद जो रोजे छूटते हैं पीरियड्स की वजह से वो रखने हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि वो रोजे तो हमारे को रखने थे। अब जब आप समअप करो तो इतने सारे रोजे हो जा रहे हैं ना वो, तो जब वो इतने सारे रोजे हो जा रहे हैं तो उन रोजों का बता रहे हैं कि जो बहुत सारे किसी के पेंडिंग होते हैं रोजे। At the time of death, he made a request that fidya be paid in place of all his missed fast. अब बता रहे हैं कि मरने से पहले उसने ये नियत की कि मेरे सारे रोजों का फिदिया पे कर देना जो मैंने छोड़ा है, क्योंकि अब उसको एहसास हो गया कि अरे मेरी तो बहुत रोजे छूटे हुए हैं। तो दिस फिदिया विल हैव टू बी पेड बाय हिज इनहेरिटर्स फ्रॉम हिज वेल्थ। तो फिर क्या होगा जब कोई मरेगा ना, जैसे कि अगर किसी के नानी की डेथ हुई है या नाना की डेथ हुई है या दादी दादा की डेथ हुई है, तो अब दादा ने अगर कहा था कि भाई मेरा फिदिया पे कर देना मैंने जो रोजे छोड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उनके जो किड्स हैं या उनके जो रिलेटिव हैं, जो भी उनके ब्रदर सिस्टर हैं जो भी, तो वो क्या करेंगे उनके बिहाफ पे उन्हीं की जो वेल्थ वो छोड़ के मरे हैं, अगर वो कोई जेवर था दानी का दादी का, उसको सेल आउट करेंगे और वो सेल आउट करके उससे उसका फिदिया पे कर देंगे, उनके जो छूटे हुए रोजे हैं उसका। इसी तरीके से अगर जेवर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो बेच देंगे और फिदिया पे करेंगे। तो ये एवरी मुस्लिम का काम है कि वो अपने बहन भाइयों की, नाना नानी दादा दादी की फिक्र करें कि कहीं उनके कोई रोजे बाकी तो नहीं थे, और अगर बाकी हैं तो हमने उनको पे बैक करना है, उनका फिदिया पे करना है, ठीक है। After paying for the deceased person's funeral arrangement, his debt, one third of his left over wealth will be sufficient to pay the fidya. देखो सबसे पहले ये बता रहे हैं जब कोई मर जाता है ना, तो मरने के बाद सबसे पहले तो उसके जनाजे का, उसके कफन दफन का, उसके फिनरल का अरेंजमेंट करना होता है उसी के पैसों से, ठीक है। फिर अगर उसने किसी से कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन पे करते हैं, ठीक है। फिर वन थर्ड ऑफ हिज लेफ्ट ओवर वेल्थ, जो भी पैसा अब उसका बचा ये दोनों काम करने के बाद, किसी के पास 100 रुपीज थे, 50 रुपीज से उसका 50 50 जो भी है यूरो या रुपीज, उससे उसका फ्यूनरल अरेंजमेंट कर दिया, और $25 उसके डेप्थ में पे हो गए, ठीक है। अब 25 जो बचे हैं ना, उस 25 में से फिदिया पे होगा। इट विल बी वाजिब टू पे दिस फिदिया
ये वाजिब है, इसको फिदिया को पे करना जरूरी है। तो आपके जो ओल्डर पीपल आपकी फैमिली में हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके कितने रोजे पेंडिंग है, और उसकी खजा इन्होंने रखी थी नहीं रखी थी, अगर नहीं रखी थी तो कितना टोटल रोजे उनके छूटे हुए हैं, ताकि उसको कैलकुलेट करके एक जगह लिख के रखना चाहिए कि कितने रोजे आपके छूटे हुए हैं, ताकि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप बता सको कि मैंने ये रोजे नहीं रखे हैं, इसका फिदिया पे कर देना। ताकि ताकि वो बोलेंगे तो फिदिया पे होगा ना, वो बोलेंगे ही नहीं तो किसी को जहन में भी नहीं आएगा कि फिदिया पे हो। तो फिदिया पे करने का ख्याल रखना चाहिए। If a person did not make a bequest but his ancestor paid the fidya out of their own wealth, even then one should have hope that this act will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala। अगर किसी ने नियत नहीं करी थी कि मेरे कज़ा रोजे थे, मेरे 100 रोजे कज़ा है, मेरे 50 रोजे कज़ा है, बोला भी नहीं था कि उसका रोजा फिदिया दे देना मेरे रोजों का, अब घर वालों ने खुद ही से दे दिया उसके पैसों में से फिदिया, ठीक है, उसने बोला नहीं था, उसने कोई विल नहीं करी थी अपनी, मगर घर वालों ने खुद ही से ख्याल से उसका, उसके पैसों में से उसका फिदिया दे दिया, उसके कज़ा रोजों का, तो क्या अदा हो जाएगा? तो बता रहे हैं ये अल्लाह से उम्मीद है कि उसका अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा, फिदिया अदा हो जाएगा। ही विल नॉट मेक वन अकाउंटेबल फॉर द मिसफास्ट, अल्लाह क़यामत के दिन उससे उसके रोजों का हिसाब नहीं पूछेगा। It should be borne in mind that it is not permissible for inheritor to pay the fidya from a deceased person's wealth if the latter did not make a bequest in that respect. It should be borne in mind that it is not permissible for the inheritors जिनके हिस्से में पैसे जा रहे हैं to pay the fidya from the deceased person's wealth if if the latter did not make a bequest in the respect। अगर उसने बोला ही नहीं कि फिदिया दे देना मेरे मरने के बाद मेरे पैसों में से, तो फिर जो जो भी इनहेरिटर्स हैं उनके ऊपर वो खुद से पे कर दें तो चलो बस बहरहाल अच्छा है, ठीक है। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर इनहेरिटर टू पे द फिदिया फ्रॉम द डिसीज पर्सन वेल्थ। अगर उसने विल नहीं बनाई अपनी, बोला ही नहीं था, तो फिर उनको जरूरी नहीं है कि वो उनके पैसों में से फिदिया दें। हाँ, वो खुशी से देना चाहें तो फिर वो दे दें, ठीक है। द फिदिया इज मोर देन 1/3 ऑफ हिज वेल्थ। ये जरूर जहन में रखना है कि फिदिया जो है वो 1/3 वेल्थ से के अंदर अंदर से ही पे करना होता है, उससे ज्यादा से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है ना, वो तो इनहेरिटर्स है। Then despite his making a bequest in this regard, it will not be permissible to utilize the balance of his money without the permission and consent of all inheritors। सारे जितने भी बहन भाई हैं जिनको वो पैसे मिलने वाले हैं, या बच्चों को जिनको मिलने वाले हैं, जब तक वो परमिशन ना दें आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते पे बैक करने के लिए, अगर विल नहीं बनाई थी मरने वालों ने, ठीक है। ये जहन में रखना है। अगर सारे अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये जो पैसा हमें मिलेगा, लेट सपोज उसके पास प्रॉपर्टी थी, वो मर गया, अब उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई, सेल आउट करके जो पैसा आया वो सारे बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब सारे बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो अगर अपनी खुशी से उसका फिदिया पे करना चाहें तो वो कर दें, ठीक है। लेकिन अगर उसने विल बनाई है फिर तो 1/3 में से पहले फिदिया ही पे होगा। क्या 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 चीजें पे होंगी? पहले उनके जनाजे के पैसे पे होंगे, फिर उस पर कोई लोन है तो वो पे होगा, और फिर उसके 1/3 वाले माल में से वन वन थर्ड जो भी टोटल है उसका 1/3 बना लेंगे, और 1/3 में से जैसे 75 है उसके पास फर्ज करो रुपीज या जो भी, तो 1/3 कितना होता है? 25 25 25 तीन हिस्से करेंगे तो 25 25 25 तीन हिस्से होंगे ना। तो उस 25 में से आप फिदिया अदा करेंगे सिर्फ, बाकी 50 को टच नहीं कर सकते आप, ठीक है। बाकी जो दो रिमेनिंग 25 है उनको टच नहीं कर सकते आप। ये बताया जा रहा है यहाँ पर इन शॉर्ट, ठीक है। However, it should be remembered that the consent of a mature inheritor will is not considered in Sharia if the mature inheritor separately। छोड़ दो, ये बहुत थोड़ा ज्यादा डिटेल है तो उसकी नीड नहीं है इंशाल्लाह आपको समझने के लिए। The same rule will apply if a person had several salah। अच्छा, यही सेम रूल जो हम रोजे का पढ़ रहे हैं ये सलात पे भी, नमाज पे भी अप्लाई होता है। विच हैड टू मेक कजा, उसको कजा पढ़नी थी अपनी नमाज जो उसने छोड़ी थी, लेकिन क्योंकि उसने कजा नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में और अब वो मर गया, तो उसका फिदिया अदा होता है। पूरे लाइफ टाइम की जो नमाजें उसने छोड़ी हैं उसको टोटल करेंगे, और टोटल करके हर नमाज के मिस होने का फिदिया पे होगा। तो जब भी पेरेंट्स आपकी कोई नमाज खुदा ना खास्ता छोड़ते हैं तो ये पेरेंट्स का भी काम है कि वो अपने बच्चों को अपनी एक कॉपी के अंदर लिख के बता दे कि मैंने इतनी नमाजें छोड़ी हुई हैं, अगर मैंने कजा कर ली तो ठीक है, नहीं कर सके तो मेरे पैसों में से फिदिया पहले अदा कर देना।
The fidya that will have to be paid for each missed salah will be the same as the pay of each missed fast. जिस तरह फिदिया फास्टिंग का अदा किया जाता है उसी तरीके से सलात का भी अदा किया जाता है. फिदिया विल हैव टू बी पेड फॉर द 5 फर्द सलाह, हर 5 सलाह का प्लस वितर सलाह. वितर का भी फिदिया जाएगा और सलात का भी. फजर जुहर असर मगरिब ईशा इनका तो जाएगा फर्ज का जो फिदिया, जो 5 नमाजें आपने अगर छोड़ी हैं, और वितर का भी जाता है. यानी टोटल एवरी डे की 6 सलाह का फिदिया फिदिया देना होता है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है? अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 12 किलो ऑफ ग्रेन विल हैव टू बी पेड. क्योंकि छह एक एक नमाज के ऊपर 2 किलो आटा देना होगा ना. फ्लावर जो देना है वो 2 किलो का देना है. तो अब आप उससे अंदाजा लगा लो, जितनी भी नमाजें, हर नमाज के ऊपर 2 किलो का आटा, तो एवरी सिंगल डे आपको कितना आटा देना होगा? 12 किलो का आटा देना होगा. A person had not paid his zakat by his making the bequest. The paying of the zakat will be wajib on the inheritor. If the person did not make a bequest, but inheritor paid the zakat on his behalf, out of their own good will happiness, even the zakat will not be fulfilled. देखो ये कह रहे हैं इसी तरह से, क्योंकि जो चीजें फर्ज है ना वो क्या है? नमाज है, रोजा है, जक़ात है. ठीक है, हज तो उनके ऊपर फर्ज होता है जिनके पास पैसे हैं. ठीक है, पैसे नहीं है तो हज फर्ज नहीं होता. लेकिन ये 3 चीजें तो आपके पास फर्ज हैं: रोजा, नमाज और जक़ात. ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि नमाज में भी इसी तरह फिदिया देना होता है, और अगर आपने जक़ात अदा नहीं की थी किसी साल तो उस जक़ात का भी मरने के बाद आपके जो भी लोग हैं वो आपका करेंगे, अदा करेंगे. ठीक है, वो आपकी जक़ात, आपकी जो भी पेंडिंग जक़ात थी वो अदा करेंगे. ठीक है. If 1/3 of his wealth is not sufficient, whatever can be paid as fidya should be paid. Okay, अगर 1/3 उसकी wealth से पे करने के बाद उसका फिदिया अदा नहीं हुआ तो जैसा अगर आप लोग अपनी खुशी से करना चाहें तो कर सकते हैं. This will become wajib on inheritor paying for his funeral arrangement, debt. There is sufficient money from 1/3 of his wealth. The rule that has been mentioned for fidya on this fast will apply all over as well. However, if it is preferred for inheritor to pay zakat on his behalf, Allama Shami Rahmatullah alayhi has written that if inheritor pay on the behalf of deceased person despite his not making a bequest, it will be considered to be fulfilled. अच्छा, ठीक है, अब हम इसको ऐसा करते हैं, यहीं तक रखते हैं. ठीक है, और अब ये जो 9 से लेके आपके पॉइंट्स हैं, अच्छा एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा है तो कवर कर लेते हैं. It is not permissible for the inheritor to offer sadqa salat or keep qaza fast ऑन बिहाफ ऑफ अ डिसीज पर्सन. अब कोई सोचे कि मेरे अम्मी अब्बू ने रोजा नहीं रखा था या मेरे पेरेंट्स ने नमाज नहीं पढ़ी थी, तो अब मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं उनके लिए पे बैक कर सकूं फिदिया. तो चलो ऐसा करती हूँ, मैं उसकी रिप्लेसमेंट में उनकी कज़ा रोजे खुद ही रख लेता हूँ या मैं उनकी नमाजें पढ़ लेता हूँ. तो ऐसा नहीं कर सकते. किसी और की नमाज आप नहीं पढ़ सकते, किसी और का रोजा उसके बिहाफ पे आप नहीं रख सकते. इफ दे डू सो द डिसीज विल नॉट बी अब्सॉल्व ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगर आपने उसकी जगह पे रोजा रखा या उसकी जगह पे नमाज पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे माफ कर देंगे. सिर्फ एक तरीका अल्लाह ने जो बताया है, जो वैलिड तरीका है, वो फिदिया देने का है. ठीक है, किसी के बिहाफ पे आप फिदिया दे सकते हैं, किसी की नमाजें और रोजे नहीं रख सकते आप. इट इज नॉट परमिसिबल टू मिस आउट द फास्ट ऑफ रमजान विदाउट एनी वैलिड रीजन. ये हम पढ़ चुके हैं कि हम रमजान का कोई रोजा बगैर किसी वैलिड रीजन के छोड़ नहीं सकते. अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा मेजर सिन करेंगे. अ पर्सन शुड नॉट बी अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल कीप कज़ा ऑफ मिस फास्ट a later date. It is mentioned in the hadith that if a person miss a single fast of Ramadan, अगर ये हदीस में लिखा हुआ है हदीस की बुक में कि अगर कोई इंसान अपना एक रोजा भी छोड़ देता है रमजान का, एंड देयर आफ्टर फास्ट द एंटायर ईयर, और फिर अब वो रमजान के बाद पूरा साल रोजा रखता है, तब भी मेकअप नहीं कर सकता, एज अ कंपेंसेशन ऑफ दैट वन मिस फास्ट. इतना रमजान के रोजे का सवाब है कि रमजान के रोजे का सवाब, रमजान में रोजा छोड़ना और बाद में जब उसकी कजा रखते हैं ना तो सारी लाइफ टाइम भी उसकी कजा रमजान के रोजे के बराबर इक्वल नहीं हो सकती है. ठीक है, ही विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड दैट ही वुड हैव रिसीव्ड फॉर दैट वन फास्ट इन रमजान. अब उसको वो सवाब मिलेगा ही नहीं जो रमजान में रोजा रखने का था.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि रमजान का रोजा छोड़ना ही नहीं चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए रखे। इफ अ पर्सन डज नॉट फास्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, he should not eat or drink in the presence of other। अगर किसी इंसान ने रोजा नहीं रखा है तो उसको किसी भी इंसान के सामने कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। nor should he inform anyone that he is not fasting। ये भी ना बताए कि मैं आज रोजा नहीं रखा हुआ हूँ। दिस इज बिकॉज टू कमिट अ sin। ऐसा करेगा, लोगों को बताएगा मेरा तो रोजा नहीं है, लोगों के सामने खाएगा, तो वो गुनाह करेगा। गुनाह गुनाह है इस तरह करना। एंड देयर आफ्टर टू एक्सपोज इट इज ऑल्सो अ sin। ठीक है। The person will get a double sin if he informs other that he is not fasting। अगर कोई इंसान रोजा नहीं रख के सबको बताएगा देखो मैंने तो नहीं रखा रोजा, तो वो बहुत बड़ा सिन करेगा। इसलिए कि एक मुसलमान रोजा रख रहा है और आप उसका माइंड सेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने नहीं रखा तुम भी नहीं रखो। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप उसको भी बता के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने आप तो खुद गलत कर रहे हैं और उसको भी बता रहे हैं। वन sin for not fasting and another for informing other। एक तो रोजा नहीं रखा वो गुना मिलेगा, डबल क्यों मिलेगा, एक तो वो रोजा नहीं रखा उसका गुना मिलेगा। एंड another for informing others, और दूसरा गुना इसलिए मिलेगा क्योंकि दूसरों को बता रहा है कि मैंने रोजा नहीं रखा। It is wrong to think that when we cannot conceal anything from Allah subhanahu wa ta'ala, why should we conceal it from others। जब हमने अल्लाह से छुपा रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों किसी को भी बताएंगे। ठीक है। In fact, even the person who does not fast due to some valid excuse should not inform others, nor should he eat or drink in their presence। अगर वो किसी वजह से रोजा नहीं रख रहा है, जैसे पीरियड्स की वजह से या किसी और वजह से भी, तो भी उसको चाहिए कि हर एक को ना बताता फिरे कि मेरा रोजा नहीं है, ये वजह से मैंने रोजा नहीं रखा। कोशिश करे कि वो छुपाए कि उसका रोजा नहीं है, और ऐसा एक्ट करे सबके सामने जैसे उसका भी रोजा है, और किसी के सामने कुछ खाए पिए नहीं। ठीक है। अगर कुछ खाया पी रहा है तो वो छुप के खाए। ठीक है। दिखा के नहीं खाए। रोजे रोजे जिन्होंने रोजे रखे हैं उनके सामने मना मना किया है, ऐसा नहीं करे। ठीक है। व्हेन अ यंग बॉय और गर्ल बिकेम कैपेबल ऑफ फास्टिंग, दे शुड आल्सो बी कमांडेड टू फास्ट। जब एक लड़का या लड़की थोड़े से बड़े हो जाए, इतने बड़े हो जाएं कि उनको लगता है कि अब वो रोजा रख सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो रोजा स्टार्ट कर दे। व्हेन दे रीच द एज ऑफ 10, जब वो 10 ईयर्स के होते हैं, दे शुड बी बीटन एंड मेड टू फास्ट। तो उनको कहा जाए कि तुम क्यों नहीं रोजा रख रहे हो। पेरेंट्स को चाहिए कि उसको डांटे, उसको मारे, उसको कन्विंस करें कि तुम रोजा रखो, ताकि उसको हैबिट हो रोजा रखने की। इफ दे कैन नॉट कीप ऑल द फास्ट, अगर वो सारे रोजे नहीं रख सकता है, दे शुड बी मेड टू कीप एज मच एज पॉसिबल। अगर वो सारे रोजे नहीं रख सकता तो कम से कम इतने रोजे तो रखे कि आहिस्ता आहिस्ता उसको रोजे रखने की आदत हो जाए। ठीक है। तो कौन सी एज बता रहे हैं? 10। 10 की एज से आपको रोजे रखने स्टार्ट कर देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर साइमा उज़मा। हेलो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फातिमा को ना तरावी पढ़ने जाना है हाँ अभी। हाँ, बस ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था, वो मैं इसको बाद हाँ में। एक पॉइंट के, हाँ ठीक है। जजाकल्ला। When an immature girl or boy keep a fast, then thereafter break it, they should not be made to keep qaza of it. However, if they commence offering a salah and thereafter break it, they should be made to repeat the salah। अगर कोई इमेच्योर लड़की है, छोटी है, 9 साल की है, 8 साल की है, या कोई बॉय है, ठीक है, छोटा है, और उसने रोजा रखा था मगर रोजा पूरा नहीं करा और बीच में से तोड़ दिया रोजा, तो ऐसा नहीं है कि अब वो कजा रखेगा, क्योंकि रोजा तो फर्ज ही नहीं हुआ था ना उसके ऊपर, वो तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए रोजा रख रहा था, तो उसको कजा नहीं करनी। ठीक है। लेकिन क्या है कि हावर इफ दे कमेंस ऑफरिंग अ सलाह एंड देयर आफ्टर ब्रेक इट, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते उसने अपनी नमाज तोड़ दी, दे शुड बी मेड टू रिपीट द सलाह। तो वो नमाज को दोबारा पढ़ ले, क्योंकि नमाज तो लंबी चीज नहीं है ना, नमाज तो छोटी सी चीज है, तो अगर उसने तोड़ दी तो वो दोबारा पढ़ ले, लेकिन रोजा तो लंबी चीज है और उस पर फर्ज भी नहीं है, तो इसलिए बता रहे हैं कि उसकी कजा करना जरूरी नहीं। ठीक है। चले तो इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं फातिमा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ना? यस। चलो इंशाल्लाह इसको एक दफा और रिवाइज कर लेना जब भी टाइम मिले, और फिर हीना को भी समझा देना क्योंकि आज फिर वो आई नहीं है। ठीक है। दुआ पढ़ लेते हैं। ओके। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह हुआ बिहम्दिही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून,
سبحان رب عما يصفون سلام على المرسلين السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته